हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम चंद ऐसी छोटी छोटी आदत के बारे में बात करेंगे जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली होती है और इनको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी मुस्तकिल तब्दीली के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं क्या वाकई में छोटी छोटी आदत हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती हैं, तो यकीनन ये छोटी छोटी आदत अगर हम इन पर मुसलसल अमल करें तो ये तब्दीली ला सकती हैं। दरअसल इन छोटी छोटी आदत को मुसलसल करने से आपके अंदर मुस्बत जज्बात पैदा होते हैं। मुस्बत जज्बात से मुस्बत सोचें जन्म लेती हैं। इस तरह मुस्बत सोचें और आदत आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल मजबूत करती है। जिस तरह छोटी छोटी ईंटों से एक पूरा मकान बन जाता है, जिस तरह चंद चंद कदम चलने से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, इसी तरह ये छोटी छोटी आदत आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल नोयत की एक्टिविज़म को फ़रोग देते हैं और आपकी सेल्फ ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, जो आगे बढ़कर आपके बड़े गोल को अचीव करने में भी आपके मददगार बनते हैं। इन छोटी आदत को कबूल करना और फिर उन पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करना आपके कल और मुस्तकबिल की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी साबित हो सकता है। शुक्रगुजारी के एहसासात हर दिन को या शाम को अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर कम से कम उस दिन में से गुजरी 3 ऐसी बातें लिखें जो उस दिन के लिए आपकी ज़िंदगी में अच्छी हुई हैं या आपको अच्छी महसूस हुई हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुबह सुबह उठ के सुबह का नज़ारा किया है जब सूरज निकल रहा था, या फिर आपने कहीं घूमने गए, या आपने दिन में कोई लजीज खाना खाया है, या आपको दोस्तों की तरफ से कोई अच्छा मैसेज मिला है। इस तरह दिन में कम से कम 3 बातें नोट करें और उनके लिए अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा कीजिए, शुक्रगुजारी के एहसास को महसूस कीजिए। अगर आप रोज़ाना ये शुक्रगुजारी के एहसास को रिपीट करते रहेंगे तो ये आपके दिमाग को मुस्बत नुक्ता नज़र की तरफ शिफ्ट कर देगा। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद मुस्बत और कनात पसंद हो जाएंगे। मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह का आगाज़ अपना एक्सरसाइज के साथ करें। सुबह आप कोई भी कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं या हल्का हल्का दौड़ सकते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। शुरू में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफ़ा अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपको यकीनन बहुत खुशगवार एहसास होगा। सुबह जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह आपको ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है जो आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करती है और दिन भर के कामों को आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीथिंग, हर दिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, किसी पुरसुकून सी जगह को तलाश करें जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ पर आपको कोई बैरूनी डिस्ट्रक्शन ना हो। अपने जहन से हर तरह के ख्यालात को निकाल कर अपने दो जानू होकर बैठ जाएं। अपने जहन से तमाम सोचों को निकाल दें। अपने सांसों पर तवज्जो दें। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं, अपनी सांसों की आवाज़ को सुनें। ये छोटी सी मशक आपको तक माइंड फोकस देगी, जिससे आप रोज़मर्रा की परेशानियों में और दिन भर की जो भी आपके साथ पेश आए होंगे, आप उनसे अपने जहन को आज़ाद कर सकते हैं। डेली रीडिंग हैबिट, हर रोज़ अपना थोड़ा सा वक्त पढ़ने के लिए निकालें। आप अपनी दिलचस्पी की कोई भी चीज़ पढ़ें, जैसे कि कोई किताब हो सकती है, मैगज़ीन हो सकता है, अखबार का कोई हिस्सा हो सकता है, या ऑनलाइन कोई पोस्ट या तालीमी मवाद का कोई भी हिस्सा। रीडिंग से आपका दिमाग मुतहर्रिक होता है और आप किसी भी चीज़ को के एक से ज़्यादा एंगल देख सकते हैं। ये आपके इल्म को भी वसी करता है। उसके साथ साथ आप अपने इस थोड़े से रीडिंग टाइम में किसी भी शख्स के उम्र भर के तजर्बे को जान सकते हैं और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में अपना कर आप बहुत बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। हाइड्रेशन रिमाइंडर, दिन में जब भी आपको कहीं जाना हो या कहीं घूमने के लिए, किसी काम के लिए, तो अपने साथ पानी की एक बोतल ज़रूर रखें और बाकायदगी के साथ पानी पीते रहें। साथ ही सुबह जब आप उठते हैं तो पानी पिएं, और खाने से पहले और रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी का पिएं। इस तरह जब जब आपको प्यास लगे पानी पीते रहें। आपके जिस्म का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके हाज़मे और मैदे के जो मसाइल हैं और मजमूई सेहत के मसाइल, बहुत से मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। लिहाजा पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत अपनाएं। ये आपकी मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अपने सोने के लिए टाइम मुकर्रर करें। अपने सोने से पहले कम 30 मिनट पहले स्क्रीन से, अपने मोबाइल से, टीवी वगैरह से अपना रब्ता ख़त्म कर दें। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने या टीवी वगैरह देखने के बजाय पुरसुकून सरगर्मियों में अपने आप को मशगूल करें।
جیسے کہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کے دماغ کو سگنل دیں گی کہ بس اب سونے کا وقت ہے، اور آپ کا دماغ پرسکون ہو جائے گا. پرسکون دماغ اگر آپ کا ہوگا تو آپ کو بہتر نیند آئے گی، اور صبح آپ زیادہ شاش بشاش اور پرسکون ہو کر اٹھیں گے. ایک اور اہم بات، اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، جس کا آپ کے ذہن میں حل نہ آ رہا ہو، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب رات کو سونے لگیں تو اس کے بارے میں، مسئلے کے بارے میں سوچتے ہوئے سو جائیں. تو صبح کو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے سامنے حیرت انگیز طور پر اس مسئلے کا حل آ جائے گا. اچانک سے آپ خود پریشان ہو گئے یہ کیسے ہو گیا. اصل میں ہمارے دماغ کی یہ ہیبٹ ہے کہ کوئی بھی چیز، یہ انسالوڈ چیز کو نہیں رہنے دیتا، اس پہ مسلسل لگا رہتا ہے. اس وقت تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جب تک کہ اسے اس کا حل نہ مل جائے. 1 منٹ رول. معمولی یا چھوٹے چھوٹے کام جن کو کرنے میں 1 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے، اسے اسی ٹائم کر دیں، بجائے اس کے بعد آپ اس کو پینڈنگ چھوڑتے جائیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کام آپ چھوڑتے رہیں گے تو آپ پر بہت زیادہ برڈن بن جائے گا، جو بعد میں آپ کے لیے مینیج کرنا مشکل ہوگا. تو پھر آپ کیا کریں، آپ ان سب کاموں کو ٹالتے رہیں گے، پینڈنگ میں ڈالتے رہیں گے. اس طرح سے آپ میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی جائے گی. تو جو کام 1 منٹ سے بھی کم وقت لیتے ہیں اسے فوری طور پہ کر دیں. مثالی طور پر آپ کو کسی کا میسج آیا ہوا ہے تو اسے اسی ٹائم رپلائی کر دیں، بجائے اس کے اس کو پینڈنگ پہ ڈالیں. کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ کے کام کیا ہے، تو اسی وقت اس کو آپ دیکھ لیں یا اسی وقت اس کو آپ اسکپ کر دیں. اسی طرح اگر آپ چھوٹے بہت یا کم اہمیت کے کاموں کو فوری طور پر کرتے رہیں گے تو آپ اپنے اوپر کام کے بوجھ کو کم کرتے رہیں گے اور غیر ضروری چیزوں سے بچتے رہیں گے. ٹیک فری میل ٹائم. کھانے کے اوقات میں اپنی الیکٹرانکس ڈیوائسز سے دور رہیں. آپ اپنے موبائل کو دور رکھ دیں. اگر ٹی وی وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں. اپنے ساتھیوں سے یا اپنی فیملی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ان پر توجہ دیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اپنے کھانے کے ہر نوالے سے لطف لیں. اگر آپ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کے اوپر توجہ دیں گے تو یہ آپ کے سوشل ریلیشن شپ کو مضبوط کرے گا، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اپنائیت کا احساس دے گا. آپ کو دن بھر میں ہوئی باتوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ دن میں کیا کیا ہوا ہے. اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے تو آپ کھانا بنانے والے کی ضرور تعریف کریں، کھانے کی تعریف کریں. اس سے آپ کے دل میں خوشگوار احساس پیدا ہوگا. اگر آپ فیملی میں ہیں تو فیملی ریلیشن شپ اور مضبوط ہوگا. فیملی ممبرز آپ کو دن بھر کے بیتے واقعات کے بارے میں اور ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکیں گے. اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ ہمدردی یا ان کو اگر ایموشنل سپورٹ چاہیے تو وہ آپ دے سکتے ہیں، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کی ہمدردی کے ساتھ 2 بول سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت خوشگوار ہوگا اور آپ کی فیملی کے لیے بھی، جو آپ کے ریلیشن شپ کو اور آپ کی بانڈنگ کو اور زیادہ مضبوط کرے گا.